एक विचार व्यवहार बदल देता है और एक व्यवहार आपका विचार बदल देता है। इसलिए विचार और व्यवहार दोनों पर सूक्ष्मता से, गंभीरता से काम होना चाहिए। वस्तु का सुंदर होना महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति का सुंदर होना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उपयोगी होना। अगर वस्तु की, व्यक्ति की उपयोगिता है तो ठीक, वरना उसकी सुंदरता भी आकर्षित नहीं कर पाती। कुछ फूल ऐसे होते हैं कि दिखने में सुंदर होते हैं लेकिन उपयोगी नहीं होते हैं, बस वो थोड़ी देर देखने के काम ही आते हैं बस। लेकिन कुछ फल और वस्तुएं ऐसी होती हैं कि दिखने में बहुत सुंदर नहीं होती हैं लेकिन उपयोगी होती हैं। काली मिर्च काली है फिर भी वो काली। तो कई चीजें हैं, तो वो सिर्फ सुंदर नहीं, उपयोगी भी बनी है। योगी नहीं तो उपयोगी जरूर बनी है। ओम नमोस्तु भगवान। गौरव जय नरवाली से, शोर करती है पायल तभी तो पैरों में है, शांत रहती है बिंदिया तभी तो माथे पे है। शांत रहने वाली प्रगति में दुख सहन क्यों करना पड़ता है? शोर तक करती है पायल तो पैरों में है, शांत रहती है बिंदिया तो माथे पे है। शांत रहने वाले आखिर माथे पर पहुंच ही जाते हैं, एक ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि शांत रहने वालों को तकलीफें भोगना पड़ती हैं, अपितु तकलीफों से, आग से निखर करके ही कच्चा सोना पक्का सोना बनता है। तकलीफों से निकल करके ही कोई आत्मा परमात्मा बनता है, कोई सादा इंसान प्रसिद्ध महापुरुष बनता है। इसलिए आप अगर पायल की तरह शोर न करें, बिंदिया की तरह शांत रहें, आगे बढ़ते रहें। पायल की तरह शोर करने वाले तो पागल होते हैं और बिंदिया की तरह शांत रह के काम करने वाली बाणियाँ। नमोस्तु भगवान। महेश पचौरी पारसोला से, प्रमत्त और अप्रमत्त गुण स्थान में निज गोत्र का उदय नहीं है। निज गोत्र की उदय विच्युति पांचवें गुण स्थान में हो जाती है, ऐसा गुमटसार कर्मकांड गाथा 300 में कहा है। पर अपने परिणामों की विशुद्धि से शुद्ध अंत समय में मुनि बन समाधि मरण कर सकता है क्या? जय हो। आजकल बड़े बड़े शास्त्रों का स्वाध्याय चल रहा है, बहुत बढ़िया। अब चाहे वो ग्रंथ भी उठा के ना देखा हो लेकिन पता है कि गाथा नंबर 300, तो भी अच्छी बात है, स्वाध्याय करें। और ये भी समझ लें कि जिन जीवों की जैसी पात्रता होती है वो उस गुण स्थान तक ही जा सकते हैं, वो उतना ही चारित्र ले सकते हैं। तो जिनकी योग्यता, जिनकी पात्रता देशव्रत गुण स्थान की ही है तो वो देशव्रत ही बन पाते हैं। जिनकी महाव्रत की योग्यता नहीं है, पिंड शुद्धि नहीं है, कुल गोत्र परिणाम आदि की शुद्धि का ग्राफ ऊंचा उठने की चांस नहीं है, वो आगे गुण स्थान में नहीं जा पाते हैं। और आचार शास्त्रों में इस संबंध में विशेष खुलासा किया है। तो आप जैसे गोमटसार जीव कांड वगैरह बड़े शास्त्र पढ़ रहे हैं, ऐसे थोड़ा आचार शास्त्रों का, श्रावकाचारों का भी स्वाध्याय करिएगा। ओम नमस्ते। लक्ष्य जैन, योग और उपयोग में क्या अंतर है? काय वांग मनः योगाः कर्म योगाः। काय वचन और मन की जो प्रवृत्तियां हैं वो तो योग हैं, लेकिन आत्मा का जो परिणाम है, ज्ञान दर्शन जो स्वभाव है, वो उपयोग है। उपयोगो लक्षणम। तो मन वचन काय की जो वृत्तियां होती हैं उनके माध्यम से आत्मा में परिस्पंदन होता है, वो योग है। लेकिन जो स्वभाव है ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन में जिसने चंचलता पैदा की वो हो गया योग, और जो खुद ज्ञान दर्शन स्वभाव है वो हो गया उपयोग। उपयोग की चंचलता का नाम ही समझ लो योग है। तो योगों को भी संभालें
और उपयोगों को भी संभालें तो सब कुछ संभल जाएगा। ओम। नमस्ते दिनेश राठौड़। धर्मात्मा और पुण्यात्मा दोनों एक साथ आ जाते हैं तो हमें सबसे पहले प्राथमिकता किसे देना चाहिए, धर्म को या पुण्य को? मार्गदर्शन करें। धर्म और पुण्य का अंतर समझते हैं? देखा जाए तो दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। कह देते हैं कि ये बहुत धर्मात्मा है और उन्हीं को कहते हैं ये बहुत पुण्यात्मा है। दोनों लोक में एक रूप में चलते हैं, लेकिन दोनों में अंतर भी है, कदाचित अंतर नहीं भी है। जब पुण्य को ही धर्म कहते हैं तो दोनों एक हो जाते हैं, लेकिन जब हम विचार करते हैं आश्रवबंध की तरफ से, कर्मों की तरफ से, तो जो पुण्य प्रकृतियां हैं वो पुण्य हैं और वो कर्म हैं। लेकिन धर्म जो है ना वो वस्तुओं का स्वभाव है, धर्म आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान दर्शन चैतन्यमय आत्मभावना वो धर्म है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव आदि ये सब धर्म हैं। अंतरंग निर्मलता का नाम धर्म है, जबकि शुभ कर्मों का नाम पुण्य है। उनका उदय हुआ तो पुण्योदय कहेंगे, उनका बंद हुआ तो पुण्यबंद कहेंगे। उस तरह की क्रियात्मक प्रवृत्ति देखी जाएगी तो उसे पुण्यात्मा कहेंगे। दोनों को लोक व्यवहार में धर्मात्मा पुण्यात्मा एक कहलाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक सैद्धांतिक दृष्टि से विचार करने पर पुण्यात्मा थोड़ा छोटा है। वो पुण्य कर्म को कर रहा है, भोग रहा है, उसी में आनंदित है। लेकिन धर्मात्मा उससे भी आगे की यात्रा पर चल रहा है, जो निरंतर, मान लो वह मुनिराज हो सकते हैं, श्रेष्ठ धर्मात्मा जो निरंतर आत्मधर्म की आराधना कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर धर्मात्मा पुण्यात्मा एक साथ आ जाएं तो पहले धर्मात्मा विशिष्ट रूप से मुनिराज आदि ही वंदनीय हैं, फिर पुण्यात्मा। ओम। नमस्ते भगवान। रविंद्र दोषी। वनस्पति में जीव है तो हम फल सब्जी क्यों खाते हैं? मत खाओ, फिर क्या खाओगे? ऐसे हैं कई लोग जो वनस्पति नहीं खाते हैं। गुरुवर सन्मति सागर आखिरी के 10 साल में वनस्पति का कोई उपयोग ही नहीं किया। उसके पहले कहो तो न्यूनतम, कम से कम केला, कच्चा केला, अकेला, और एक आध दो कोई और वस्तु, उबली हुई तोरई, उबली हुई लौकी, ऐसा कुछ बस। तो न्यूनतम। कई लोग होते हैं जो पर्यूषण में उपयोग नहीं। वास्तव में देखा जाए तो ये पकी हुई परिपक्व हो गई साग भाजियां तो अब जीव नहीं रहे, फिर उसको और प्रासुक कर लिया तो फिर तो पूरी संभावना। तो ऐसे करके प्रासुक रूप से इन चीज़ों का उपयोग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करें कम से कम वनस्पतियों का उपयोग करें, कम से कम जिनमें अनंत जीव राशि होती है, आलू, गाजर, मूली, शकरकंदी वगैरह, उनका उपयोग तो न करें। और इनमें भी वनस्पतियों में जिसमें कम से कम बीज हों, कम से कम वनस्पति से काम चल जाए, उस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। अब ऐसे देखने जाएं तो पानी में भी असंख्य जीव राशि है, एक एक बूंद पानी में भी बहुत सारी जीव राशि है। फिर क्या करोगे, कहाँ जाओगे? तो दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, खाना है पीना है तो काम कर प्यारे, नहीं तो ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी। चल यार धक्का मार, बंद है मोटर कार, क्या करेंगे आप? जब वैसे माहौल में है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तब पता है कि शरीर का संचालन नहीं हो सकता, हवा कैसे? आप कई लोग जो होते हैं कि मुनिराज तो ना बोलना पड़े तो अक्सर कर मौन रखते हैं, और बोलना पड़े तो धीमे बोलते हैं, कम बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि मुंह पर पत्ती लगाते हैं कि बोले जीव हिंसा से बचेंगे। भावना तो अच्छी है, लेकिन बच कहाँ पाएंगे? सांस तो लेंगे, बोलेंगे, उसमें आखिर हवा टकराएगी,
उस पर भी जो धीरे धीरे हल्का पानी जम जाएगा उसमें भी जीव राशि पैदा हो जाएगी। उस मुंह पत्ती को चेक करना कितनी जीव राशि हो गई। और नाक से तो हवा लेना ही पड़ेगी, आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो लोक में हैं, दुनिया में हैं, प्राणों में जीवन है, तो कुछ ना कुछ तो इस तरह के उपयोग होंगे। बस कोशिश करो कि कम से कम दोष हो, कम से कम जीव आदि की हिंसा हो, कम से कम संसाधनों का प्रयोग हो और अच्छे से अच्छा शांति वाला जीवन जी लिया जाए। अब बिना गाड़ी के यहाँ तक आया जा सकता है, तो भी लोग गाड़ियाँ ले लेके घूमते हैं, दिखाते फिरते हैं, जबकि उसमें जो पेट्रोल पड़ा है वो पेट्रोल खरीदने में भी कई बार तो मीट एक्सपोर्ट होता है, कई बार मांस निर्यात इसी तरह के देशों को होता है और वहाँ से ऐसी चीज़ें आती हैं। फिर जब वो धुआं छोड़ता है, आप धुआं पर अपना हाथ लगाओ कैसा लगता है, फिर जो वहाँ वायुमंडल में जीव है उनका क्या होगा। इसलिए जले जंतु थले जंतु जंतु राकासे रेवचा, बस आप जितनी सावधानी बरतो, जितनी समझदार से रहो, उतना कम आश्रव बंध होगा। तो अपने सब चीज़ों पर विवेक का अंकुश लगाइएगा। बाकी पूरी तरह से त्याग करना है तो पूरी गृहस्थी का त्याग करके महाव्रत लेके, उसमें भी बहुत कठिन है। कुछ ना कुछ दोस्तों उद्दिष्ट आहार का त्याग है, फिर भी चर्या तो करना ही पड़ेगी, पानी तो पीना ही पड़ेगा। नमस्तुगन। अमित मेहता। 10 लक्ष्य में हम 10 धर्म की आराधना करते हैं, तो नवरात्रि में किन की आराधना करनी चाहिए? 10 दिनों में 10 धर्म की आराधना करते हैं, तो नवरात्रों में 9 देवताओं की आराधना करना चाहिए। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु मुनिगण बंद हैं, जिन धर्म जिन आगम जिन जिनालय चैत्य जिन ग्रह बंद हैं। तो ये 9 देवताओं की आराधना करना चाहिए। और जो लोग नवग्रह के तीर्थंकरों को मानते हैं, भी नवग्रह वाले तीर्थंकरों की भी आराधना कर सकते हैं। कुल मिला के काल शुद्धि के हिसाब से अच्छे दिन हैं ये, और इनमें कोई विधान वगैरह रख लिया और रात को भी कोई विशिष्ट आराधना विशेष, अब समझ लो कि जैसे नाचने कूदने का सिस्टम ही चल पड़ा है, डांडिया का ही चढ़ पड़ा है, तो वो अपनी धार्मिक ढंग से उसको डांडिया तैयार करा लो। है तो एक भक्ति, डंडा ही ठोक रहे हैं, कूद रहे हैं, दिक्कत क्या है? तो इससे इधर उधर भागे, इससे अच्छा एक उसके साथ कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम जोड़ लो, कुछ डांडिया टाइप का जोड़ लो, कुछ भजन टाइप का जोड़ लो, कुछ उसके साथ एक अच्छा सा नाटक वगैरह जोड़ लो, ताकि अच्छी शिक्षाएं दी जा सकें। और एक तरह की समय की जैसी मांग है, अगर आप नहीं करते हैं तो नई पीढ़ी को, जिनको रुचि लग गई, जिनकी फ्रेंड सर्कल अलग अलग तरह की है, वो इधर उधर जाने वाले हैं, और फिर कहीं उनके संस्कार बिगड़े, उनकी नियत नीति बिगड़े, और ऐसे देर नहीं लगती है। आजकल सब कुछ हो रहा है, इसलिए काल प्रवाह के हिसाब से इसे हम एक धार्मिक रूपरेखा बना करके मान्यता दे सकते हैं। बाकी तो हर रोज भक्ति करो, हर रोज विधान करो, हर रोज नाचो कूदो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओम। और किसी का प्रश्न? नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री, आपका 16 मई को जैन भवन में प्रवेश हुआ था, तब सब हमारे सम्माननीय और जैन गौरव श्रीमान अशोक जी साहब पाटनी ने 3 चीज़ें आपसे उस समय मांगी थी: ग्रीष्मकालीन वातना, वर्षा योग और शीतकालीन वातना। गुरुदेव, उसमें से 2 तो आपने हमारी पूरी कर दी, लेकिन उसमें से शीतकालीन वातना और अगला चातुर्मास, क्योंकि जैसे जैसे 4 तारीख नज़दीक आ रही है गुरुदेव, ऐसा लग रहा है कि हम 4 तारीख के बाद क्या करेंगे। तो हम लोगों को अब 4 नवंबर के बाद क्या करना चाहिए, इस पे हमें मार्गदर्शन दें। नमोस्तु गुरुदेव। सबको साथ में चलना चाहिए। मुनि राजों का आगमन करवाना, नगर में प्रवास करवाना, सेवा करना, और फिर जहाँ तक वो जा रहे हैं वहाँ तक उनके साथ जाना। अब जहाँ तक वो जा रहे हैं वहाँ तक नहीं जा सकते हो, तो जहाँ तक हिम्मत है, जहाँ तक शक्ति है, वहाँ तक तो उनके साथ
जाना चाहिए, तो उस तरह से भी धर्म लाभ लिया जा सकता है। और फिर और विशिष्ट साधक आते हैं, उनका भी लाभ लेना चाहिए। ओम। नमोस्तु नमोस्तु और आचार्य महाराज, शीतकाल तो नमोस्तु। बस चालू हो गया, अब 2-4 दिन में ठंड लगने लग जाएगी, तो शीतकाल भी हो गया ऐसा। ओम। हेलो, गुरु की कृपा से हम चल जाएंगे, बिगड़े काम भी सुधर जाएंगे। गुरु की कृपा से हम चढ़ जाएंगे, बिगड़े काम भी सुधर जाएंगे। बहुत और बढ़िया। गुरु के बिना नहीं कोई अपना, और गुरु तुमसे दूर किधर जाएंगे? आपके दर्शन करने से पापों का क्षय हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। ये किधर जाएंगे? हमारे साथ, हम जिधर जाएंगे उधर आप जाएंगे, ऐसा। तो करना तो पड़ता है कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल, चाहे तो मुनि संघों की सेवा करो, नहीं तो सामाजिक संस्थाओं से भी थोड़ा जुड़ाव बढ़ाना चाहिए। ओम। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। शांति की सरता बहा दो, जगत का कल्याण कर दो, बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। बोले आचार्य सुनील सागर जी महाराज की। काली दया बड़ी कर दान कुरूप, भक्ति का आदि काली रूप बड़ी प्रार्थना। कुरूप कस्तूरी काटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। नंबर 2, भावना इंसान को भगवान बना देती है, वासना इंसान को शैतान बना देती है। जो तपा है सोना स्वर्ण में, वो स्वर्ण चौका है। समय रहते जो समझ जाए, वो नर अनोखा है। क्या कहूँ गुरुवर, वरना हर सांस में धोखा है, वरना हर सांस में धोखा है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। जय हो। कभी सम्मेलन चालू हो गया है, बात तो सही है कि जो समय का उपयोग हो गया वही ठीक है, बाकी हर जगह धोखा ही धोखा है। ओम। आचार्य जी की शरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम दो राजकीय सेवा में हैं और हमारी इच्छा थी कभी तीर्थ यात्रा पे जाए या चौका लगाए, और छुट्टियों में लगा दे, लेकिन बीच बीच में कभी स्कूल चालू होती है, उसमें बच्चों का कुछ नुकसान होता है, तो हमें कोई दोष लगता है उसका? दोष तो लगता है, फिर भी अपना कर्तव्य करते हुए या तो उस पाठ को पहले कंप्लीट करवा दें या बाद में विधिवत ढंग से वो पाठ पूरे करवा लें। कोशिश करें कि हमें जो मिल रहा है हम उसका पूरा पूरा लाभ जनता को, सरकार को दें। और कभी एक आध दिन का आगा पीछा पड़ता है, आपकी मतलब जो आपकी छुट्टियां हैं, आपको जो सुविधाएं मिली हैं, उसमें भी आप ज़्यादा लाभ ले लेते हैं, तो धर्म ध्यान का लोभ है, उस हिसाब से तो ठीक है। बाकी बच्चों की पढ़ाई भी नहीं मारी जाए, इस तरह की सावधानी बरतना चाहिए। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु। मैं ओम। मंदसौर से। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि तीर्थंकर के चिन्ह क्यों निर्धारित किए जाते हैं और कौन निर्धारित करता है? तीर्थंकर भगवान के चिन्ह इंद्र निर्धारित करता है, और इसलिए निर्धारित करता है कि अब 24-24 तीर्थंकर हो गए, अब उनको हुए हुए हजारों हजारों लाखों लाखों साल हो गए, तो बाद में ये कैसे पहचान में आएंगे कि कौन से तीर्थंकर हैं, कौन से भगवान हैं। और जब वो छोटे से रहते हैं भगवान बालक अवस्था में, तो उनके दाहिने पैर के अंगूठे में एक चिन्ह होता है, अपने पैर में भी चिन्ह होता है, कुछ ना कुछ रेखाएं होती हैं, तो उनके पैर में भी बड़ा सुंदर चिन्ह बना रहता है। उस चिन्ह को देख करके इंद्र उनका वो चिन्ह बताता है कि इनका ये भगवान का ये चिन्ह है, देखो दाएं पांव के अंगूठे में। वही चिन्ह बाद में मूर्तियाँ बनती हैं, तो उसमें लगना चालू हो जाता है, और उससे पहचान में आता है कि ये अमुक भगवान हैं। अभी भी जिन महाराजों को आपने देखा है, उनकी मूर्ति देखो तो पहचान जाओगे कि अमुक महाराज तमुक महाराज। और अगर जो 200-400 साल पुराने महाराज हैं और उनकी मूर्तियां रखी हैं और नाम नहीं लिखा है, तो आप कौन से महाराज हैं बताओ? इसलिए चिन्ह जरूरी होते हैं, चिन्हों से तीर्थंकरों की पहचान होती है। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु। मैं मंच आचार्य श्री, आपने सुबह प्रवचन में बताया था कि सोने की मूर्ति मंदिर में विराजमान नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ वीर सागर जी महाराज जी आए थे, तो चारों लड़कियों को कहा था कि आपकी अच्छी जॉब लग जाए तो आप अच्छा कमाने लग जाओ, तो आप 11 तोले की सोने की मूर्ति मंदिर में विराजमान करना। तो क्या करना चाहिए आचार्य श्री?
हमने मना कहाँ किया कि नहीं करना? ऐसे सुनते हो प्रवचन? हमने तो ये कहा कि सोने की मूर्ति विराजमान करने से अच्छा है सोने जैसा कुछ और काम कर दो ताकि बार बार लोगों के काम आए। अब सोने की मूर्ति बनाने का ही मन है, वही संकल्प किया हुआ है, तो सोने की मूर्ति भी बनाओ और एक और भी अच्छा काम करते जाओ। ओम। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री श्वेतांबर आमनाओं का उदय तो भद्रबाहु और स्थूल भद्र के समय से हुआ है, तो ये लोग सभी भगवान को वस्त्र क्यों पहनाते हैं? देखिए, कोई भी अपने आप को नया सिद्ध नहीं करना चाहता है। सभी लोग चाहते हैं ये ट्रेडमार्क का हमारा है, तो वो भी जैसे आप कह रहे हो कि वो इस समय से पैदा हुए, ऐसे वो बोलते हैं कि दिगंबर जो हैं भद्रबाहु के समय से पैदा हुए हैं, उसके पहले दिगंबर थे ही नहीं, और थे तो वो जिनकल्पी भगवान, वो दिगंबर नहीं कहलाएंगे, वो जिनकल्पी। कुछ भी अपनी अपनी गणित बना लेते हैं लोग, अपनी अपनी कहानी बना लेते हैं, अपने आप को सत्य और श्रेष्ठ साबित करते हैं। अभी भी आप देखिए, इतिहास चाहे वो 150 साल पुरानी नहीं क्यों ना हो, उसी में ही लोग भिड़ जाते हैं, उसी का निर्णय नहीं कर पाते हैं। और फिर जिस व्यक्ति का जिस चीज़ का आग्रह होता है वो उसी की पुष्टि करता है। तो ये आप समझ सकते हो कि भद्रबाहु स्वामी के समय से पैदा हुए हैं और ये बराबर नहीं हैं, और ये जबरदस्ती बीतराग मार्ग को सग्रंथ बना दिया है, जबरदस्ती कुछ सिद्धांतों का पोषण कर रहे हैं, स्त्री मुक्ति बता दी, तरह तरह की, ये आप समझ सकते हैं। या जिन्हें सिद्धांतों का ज्ञान है ऐसे उनमें से भी समझ सकते हैं, जो थोड़े से निराग्रही हैं या प्रज्ञावान हैं या तत्वज्ञानी हैं, तो उसमें से भी समझ जाते हैं लोग कि हाँ प्राचीनतम बीतराग मार्ग है, निर्ग्रंथ मार्ग है। जो राजफाट छोड़ करके आए वो एक चादर का लोभ क्यों रखेंगे? ऐसा महावीर स्वामी क्यों करेंगे? शादी करें और छोटा सा बच्चा को छोड़ करके भाग खड़े हों। तो ये बड़ा समझदारी वाला मामला है, और इसे तो जो निरग्रही व्यक्ति है, समझदार है, वही समझ सकता है, बाकी को नहीं समझाया जा सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। यह जीव अनादिकाल से 84 लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ आता है, इसका मूल कारण मिथ्यात्व है। अपने यहाँ के पंथों को देख लो, छोटे छोटे 2 पंथ हैं, सिर्फ पूजा पद्धति के बीच हैं, लेकिन उसमें भी ऐसे लठ लेके पीछे पड़ते हैं। वो कहते हैं ऐसा ही होगा, वो कहते हैं ऐसा नहीं होगा, जबकि दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। एक खुशी की बात है, जितना अच्छा कर सकते हो कर लो। ओम। नमोस्तु गुरुदेव। यह जीव अनादिकाल से 84 लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ आता है। आपने बताया था इसका मूल कारण मिथ्यात्व है। इस मिथ्यात्व से कैसे पार लगाया जाए, कैसे पार लगाए हम? नमोस्तु गुरुदेव। सबसे पहले तत्व निर्णय करो, तत्व ज्ञान करो, देवशास्त्र गुरु को पहचानो, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 85 का है वगैरह का विधिवत शास्त्राभ्यास से निर्णय करो। उसमें से निज चैतन्य तत्व को पकड़ो और अरहंत आदि के समान अपने स्वरूप की भी धारणा करो। धीरे धीरे सम्यक स्वाध्याय से, सत्य संगति, संत मुनिराजों की संगति से सम्यक दर्शन का रास्ता बनता है, परिणामों की निर्मलता होती है। तो एक ही रास्ता है, स्वाध्याय, संत संगति। ओम। समझ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आज पंचकल्याणी पूजा में पढ़ा कि जब वैराग्य होता है भगवान को अलग अलग तरीके से, तो मल्लीनाथ भगवान और चंद्रप्रभु भगवान को विद्युत अस्थिर और विद्युत अथिर वर्ड आए, तो कैसे मतलब विराग? विद्युत मतलब होता है बिजली आकाश में चमकी, तो आकाश में चमकती हुई बिजली को देख करके वैराग्य हो गया कि ऐसे ही जीवन भी फटाफट खत्म हो जाने वाला है। ऐसे ही और भी तीर्थंकर, जैसे हाथी का मरण देख लिया, व्यक्ति का मरण देख लिया, पेड़ गिर गया, तो वैराग्य मेघ बिखर गए, तो वैराग्य में जरा से भी निमित्त बनते हैं और वो कल्याण के पथ पर चल पड़ते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मैंने 3-4 दिन पहले यहाँ पर जो आचार्य श्री सरमती सागर जी महाराज का जो विधान हो रहा था,
उसमें पहली बार मुझे बैठने का मौका मिला और पहली बार मैंने पढ़ा, लेकिन उसमें इतनी अच्छा लगा मुझे। तो उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि कमरे में आकर सांप भी उनको प्रणाम करके चला गया, जो मतलब वर्षा योग में डाकू भी उनके चरणों में आ गिरे। तो इतने अतिशय क्या अवधि ज्ञानी थे महाराज जी। वह एक ऐसा लग रहा, उसको पढ़ के मुझे विधान को अवधि ज्ञानी लग रहे थे, और आप भी मुझे अवधि ज्ञानी लग रहे हो। और दूसरी काम हम क्या उसको देखो, कर सबको अपने गुरु अवधि ज्ञानी लगते जरूर हैं, लेकिन इस युग में अवधि ज्ञान जैसा ज्ञान एक सुनिश्चित समय पर कुछ पात्र जीवों को ही संभव है, बाकी मुश्किल है। लेकिन तपस्वी सम्राट के बारे में ये सुनिश्चित है कि बहुत दूर दूर की बहुत गहरी बातें जानते थे, अद्भुत तपस्वी थे, चलते फिरते सिद्ध पुरुष थे। जय बोलिए तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की। जय चरभुगन सुनील सागर जी गुरुदेव की। हाँ, आरती के लिए आ जाए। जल पंच परमेश्वर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की। देखो थोड़ा सा पीछे से, स्टेज से थोड़ा पीछे, 4 हाथ पीछे। जल मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य गुरुराधि सागर जी महाराज की। तीर्थ भक्त श्रमण आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। वात्सल रत्नाकराचार्य शिक्षाणिमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य तपई स्वर्णचरण सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। यह विधि मंगल आरती कीजी, पंच परम पद भज सुख लीजे। पहली आरती श्री जी निराजा, गबदति पारे उतार जी हाजा। दूसरी आरती सीतन केरी, सुमरन करत मिटे बब फेरी। तीसरी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। चौथी आरती श्री को बजाया, दर्शन दे कतबाया। पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अतिकारी। छठी ज्ञान प्रतिमा धारे, सबके बंदो आनंदकारी। सातवीं आरती श्री जी निवाणी, ध्यानत सर्ग मोक्ष सुखदानी। आठवीं आरती बाहुबली स्वामी, कर तपस्या में मोक्षगामी। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पंच परमेष्ठी भगवान की। हम तो आरती उतारू रे, अंकली के आदि के। जय सूर्य आदि सागर जय जय हो, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो। तो आरती उतारो रे, अंकली के अंगदी की। जय सूर्य आदि सागर जय जय ओ, जय सूर्य आदि सागर जय जय ओ। बड़े तपस्वी थे ऋषि राज आदि सागर जी। अरे अंगदी सागर जी, कह के महिमा उनकी गाए। आदि सागर की, आदि सागर जी। 60 दिन उपवास करे, एक दिन आहार करे। वो भी एक वस्तु ले जी, हमें तो आरती उतारो रे, अंकली के अंगदी की। जय सूर्य आदि सागर जय जय ओ, जय सूर्य आदि सागर जय जय ओ। की महावीर कीर्ति को बनाया पलटा दे। जिन्हें 18 भाषा का ज्ञान दिया गुरु से आजे। परिशह का सहन करे, आत्म का चिंतन करे। मधुमक्खी जब लिपट रही थी, हमें तो आरती रे महावीर कीर्ति की। जय सूर्य महावीर कीर्ति जय जय ओ, जय सूर्य महावीर कीर्ति जय जय ओ। उनके शिष्य बने ऋषि राज विमल सागर जी। अरे विमल सागर जी, सूरत देखते ही बात ही बताए, ऐसे ज्ञानी जी। अरे ऐसे ज्ञानी जी ओ। दया के भंडार की वत्सल्य मूर्ति की। आरती उतारो रे, हमें तो आरती उतारो रे, विमल सागर की। जय सूर्य
वाले सनीमती बाबा मेरे बिगड़े ही बना दे सारे काम नाम मेरे ही नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ पूजन वाले सनीमती बाबा मेरे बिगड़ी बना दे सारे काम नाम रे बन जाओ तो सन्मति सागर मणि जाए किशनगढ़ आओ तो सुनील सागर मणि जाए कुंजरी जाओ तो सन्मति सागर मणि जाए किशनगढ़ आओ तो सुनील सागर मणि जाए गुरु मणि जाए शिष्य मणि जाए हरे गुरु मणि जाए शिष्य मणि जाए हरे दर्शन को भक्ति सारा तड़ा तड़ा हरे कुंज बन जाओ तो सन्मति सागर मणि जाए किशनगढ़ आओ तो सुनील सागर मणि इनके शिष्य बने ऋषि राज सनीमती सागर जी हरे सनीमती सागर जी क्या महिमा उनकी गाय तपस्वी साधु की अरे तपस्वी साधु की अन्य रस का त्याग करे महता जल आहार कर इंद्र विजिता ज्ञानी की हमें तो आरती उतारो रे सन्मति सागर की जय सूरी सन्मति सागर जय जय ओ जय सूरी सन्मति सागर जय जय हो जीना 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 रे उड़ा गुलाल गुरु तेरी महिमा या रंग लाई जीना जीना रे उड़ा गुलाल गुरु तेरी महिमा या रंग लाई गुरु तेरी रीति का गुरु तेरी प्रीति का गुरु तेरी जीत का है लाई 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 गुरु तेरी रीति का गुरु तेरी प्रीति का गुरु तेरी महिमा या रंग लाई जब जब मुझे पे उठा समाल गुरु तेरी महिमा या रंग लाई जीना जिए ना रे उड़ा गुलाल गुरु तेरी महिमा या रंग लाई अरे रंग महारंगे महारंगे मारे करो तारा ही रंग महारंग गयो रे रंग मारे गुरु थारा ही रंग महारंग गयो रे आया मंगल दिन मंगल अवसर आया मंगल दिन मंगल अवसर भक्ति में तारे मोना चिर रे करो तारा ही रंग महारंग गयो रे मेरा फर्द सुनील सागर को दी बताया संगपति को अरे दे बताया संगपति को जो प्राकृतिक भाषा में रचते हैं ग्रंथों को अरे रचते हैं गणितों को प्रकट में उपदेश देते भव का उद्धार करे कौन से रहते तो आरती उतारो रे सुनील सागर की जय सूरी सुनील सागर जय जय हो जय सूरी सुनील सागर जय बोलो परम पूज्य वर्तमान की वर्तमान भिक्षु ज्ञान विद्या चरित 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का हो सुनील सागर गुरु देव की करो
आरती करो आरती। सुनील सागर आचार्य हो देवा, आए हैं चरणों में हम तो चरणों की सेवा। भगत जी के राज दुलारे, मामुनी के आंखों के तारे। आचार्य बच्चे पन से दारे, गुरुबरी है यह सबसे न्यारे। जो भी ध्यान लगाए चिंता पास न आए, संकट मिट जाए मनवांछित फल पाए। अरे रेखाएं बदली जाए, आरती करो आरती करो आरती। सुनील सागर आचार्य को देवा, आई है चरणों में को चरणों की सेवा। सागर जस जिले में जैनेश्वरी दीक्षा है लीनी। गणपति गुरु के कर कमिलों के, महावीर जयंती पतिता पावने। आदि गुरु की वंशज महावीर कीर्ति सबको, छत्तीसगढ़ को धरती पट्टाचार्य बना। अरे समाधि गुरु ने साध लिए करो आरती करो आरती। सुनील सागर आचार्य को देवा, आए हैं चरणों में हम करना दी सेवा। पहले जिसे कहो प्रेम है सच्चा, मिलता उसी को जीवन अच्छा। कहने से पहले गुरु कहते, रत्न स्वयं व्रति आज मेरा प्रकट भाषा जानी, प्राबल भी के ज्ञानी, चिंता तुम के जानी, सबके मन की जाने। शंकाए मिटा दे, हरे बात की कर आरती कर आरती। सुनील सागर आचार्य को देवा, आए हैं चरणों में हम चरणों की सेवा। निर्भनी रखी करे मन नहीं भरता, गुरुबरी के मुक्ति की सब रसता। गुरु का दर्शन हृदयता, आरती लोहा कंचन करता। जो भी द्वारे आते सुबह को पाते, अपने शीश झुकाते खाली हाथ न जाते। खबर वीरा के दिना रात की कर आरती कर आरती। सुनील सागर आचार्य हो देवा, आए हैं चरणों में हम चरणों की सेवा। जयकारा गुरुदेव का। जल्दी और ये भजन गुरुदेव के चरणों में समर्पित। मैं गौरव जैन को जामन सिटी से। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव 108 सुनील सागर जी महामुनि राज के। के आप से है दुनिया मेरी, के आप से है दुनिया मेरी, मेरी तो दुनिया आप हो, मेरी तो दुनिया आप हो। इस भारी दुनिया में मेरा साथी मेरा मांझी कोई नहीं, जिसको मैं अपना कह सकूं वो प्यारे गुरुवर आप हो। बोलिए जरा। मेरी जिंदगी की आरज़ू मेरी तमन्ना आप हो। और गुरुवर के लिए ये पंक्तियां जो हैं, ये पूरी जो पंक्तियां बड़ी लिखी है जो है, सुनिएगा गौर से। मेरे लिए गुरु सुनील सागर, गुरु सन्मति सागर आप हो, गुरु सन्मति सागर। अच्छा एक बात बताइएगा, यहाँ पर सन्मति सागर जी महाराज के आचार्य श्री के दर्शन साक्षात किस किसने किए वो उठाकर बताए अपने धन्यवाद।
बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जिन्होंने सन्मति सागर महाराज जी के दर्शन किए हैं। लेकिन अगर जिन्होंने दर्शन नहीं किए, जैसे मैंने नहीं किए हैं, तो साक्षात सन्मति सागर जी महाराज का रूप ही हमारे सामने विराजित है। बोले सन्मति सागर जी महाराज की। मेरी जिंदगी की आरज़ू, मेरी तमन्ना आप हो, और मेरे लिए गुरुवर सुनील सागर, गुरु सन्मति सागर। बोलिए हाँ। अभी कहाँ जाऊं मेरे गुरुवर, तेरे दर को छोड़कर, मेरे तो सब कुछ आप हो। तो गौर से क्या कहना, आइए जरा इस नवरात्रि की छठे दिन की भक्ति मिल के बोलेंगे एक बार 100% आवाज आनी चाहिए पूरे प्रांगण में, क्योंकि ये मैं नहीं सुनूंगा, सीधा गुरुदेव सुनेंगे। हाँ सर गुरुदेव से मिलने आए हम, गुरुदेव से मिलने आए। बोलिए गुरुदेव से मिलने आए, गुरुदेव से मिलने आए, गुरुदेव से मिलने आए हम, गुरुदेव से मिलने आए। बोलिए गुरुदेव से मिलने आए, गुरुदेव से मिलने आए। क्योंकि हमारा प्रेम पुराना है, हमारा प्रेम पुराना। बोलिए हम गुरुदेव से मिलने आए, हमारा प्रेम पुराना है, हम गुरुदेव से मिलने आए। अच्छा, जो यहाँ पर मस्ती करने आए हैं वो अपने हाथ नीचे रखें, जो यहाँ बातें करने आए हैं वो अपने हाथ नीचे रखें, लेकिन जो गुरुदेव के दर्श के लिए आए हैं एक बार उठाकर बोलिएगा जरा मेरे साथ मिलकर, हमारा प्रेम पुराना है, हम गुरुदेव से मिलने आए, हमारा प्रेम पुराना है, हम गुरुदेव से मिलने आए, 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 गुरुदेव से मिलने आए। हमारा प्रेम पुराना है, हम गुरुदेव से मिलने आए, हमारा प्रेम पुराना है, हम गुरुदेव से मिलने आए। क्या कहना है गुरुदेव से? आदि सागर जी के चौथे पट्टाधीश कहाते, बोलिए आदि सागर जी के चौथे पट्टाधीश कहाते, आपकी सूरत में हम सन्मति सागर जी को पाते, आपकी सूरत में हम सन्मति सागर जी को पाते, आदि सागर जी के चौथे पट्टाधीश कहाते, बोलिए आदि सागर जी के चौथे पट्टाधीश कहाते, आपकी सूरत में हम सन्मति सागर जी को पाते, आपकी सूरत में हम सन्मति सागर जी क्या को कहना है पाते। गुरुदेव से? बस इतना ही कहना है। क्या हो सारा जहां दीवाना है, दीवाना है कि नहीं है? कौन कौन दीवाना है? एक बार दीवानों जी से तालियां। हाँ, दीवाने हैं, दीवानों को ये दर चाहिए, ये दर चाहिए, कर पाइए, हाँ कर पागरी, एक नजर चाहिए, एक नजर चाहिए। दीवाने हैं, दीवानों को ये दर चाहिए, आदर चाहिए, तेरी कृपा भरी एक नजर चाहिए, एक नजर चाहिए। सामने समर्पित करना चाहूंगा। सूरत आपकी इतनी प्यारी, सूरत आपकी इतनी
इतनी प्यारी कायल सब हो जाते, ओ सूरत आपकी इतनी प्यारी कायल सब हो जाते। चरिया देख के इंद्र भी खुद भक्ति करने को आते, चरिया देख के इंद्र भी खुद भक्ति करने को आते। यहाँ झुकता ये जमाना है, बोलिए यहाँ झुकता ये जमाना है, हम गुरुदेव से मिलने आए। यहाँ झुकता ये जमाना है, हम गुरुदेव से मिलने आए, देव से मिलने आए, हम गुरुदेव से मिलने आए, गुरुदेव से मिलने आए, गुरुदेव से मिलने आए। और एक बात आपको बताऊं मैं, जितना हम व्याकुल रहते हैं ना गुरुदेव के दर्शन के लिए, गुरुदेव भी हमारे दर्शन के लिए व्याकुल रहते हैं। रोजाना रात को 9:30 बजे ये अपना दर्शन देते हैं। 9:30 बजे गुरुदेव, एक लाइन और आपके लिए समर्पित है, उसके बाद प्लीज। हाँ, हो गुरुदेवी गुरुवर भी मिलने को व्याकुल झाला दे के बुलाए, गुरुवर भी मिलने को व्याकुल झाला दे के बुलाए। कैसा ये तो भेद निराला कोई जान न पाए, कैसा ये तो भेद निराला कोई जान न पाए। किसका कौन दीवाना है, किसका कौन दीवाना है, हम गुरुदेव से मिलने आए। किसका कौन दीवाना है, हम गुरुदेव